पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर बवाल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पब्लिशर का कहना है कि उसने किताब रिलीज नहीं की, जबकि राहुल किताब की हार्ड कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। अब पब्लिशर के बयान के बाद राहुल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूर्व आर्मी चीफ ने खुद ट्वीट करके किताब पढ़ने के लिए कहा था। अब कौन झूठ बोल रहा है नहीं पता, लेकिन मुझे आर्मी चीफ पर भरोसा है। लोकसभा में आज फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने राहुल गांधी को बोलने देने की मांग पर जमकर बवाल काटा। हंगामे पर मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है, सदन अपने नियम अनुसार चलेगा। उधर कांग्रेस की महिला सांसदों के हंगामे का नया वीडियो सामने आया। महिला सांसद पीएम के सीट के पास खड़ी दिख रही हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने समझाते हुए दिखे। रिजिजू बोले, कांग्रेस की इस हरकत से बीजेपी और एनडीए के सांसद गुस्से में हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की सीट को घेरे जाने के मामले में अब बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। महिला सांसदों ने विपक्ष पर सदन में जघन्य अपराध करने का आरोप लगाया। महिला सांसदों ने विपक्ष पर सदन को बदनाम करने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से आरोपी सांसदों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को जल्द ही नोटिस दिया जाएगा। विपक्षी सांसदों और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में न बोलने देने के चलते कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव ला रही है। कांग्रेस ने स्पीकर पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। सपा समेत दूसरे विपक्षी दल ने प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान किया, तो वहीं टीएमसी सूत्रों के मुताबिक वो इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ सनातनियों को एकजुट करने में जुट गए हैं। सीतापुर के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन कमजोर होता तो देश कमजोर होगा। इससे सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। उन्होंने उन नेताओं से भी सावधान रहने की अपील की सलाह दी जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर हिंदुओं को बांट रहे हैं। 31 जनवरी को शपथ लेने के बाद 10 दिन बाद महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने आज कार्यभार संभाला। मुंबई में मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सुनेत्रा पवार ने अपने दफ्तर में कार्यभार संभाला। वहीं कार्यालय दिवंगत अजीत पवार का भी हुआ करता था और इसके पहले सुनेत्रा पवार ने दादर स्थित चैत्य भूमि जाकर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं वे सुबह में प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंची, जहां उन्होंने दर्शन और पूजा अर्चना की। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी को बीजेपी का भगवान राम बताया। बीजेपी पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के भगवान राम नहीं बल्कि अजदुद्दीन ओवैसी हैं। वो उनकी जीवन रेखा है, उन्हीं के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ओवैसी को राजनीतिक डरावना पुतला के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि वोटर्स को बांटा जा सके और सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा सके। यूपी के हापुड़ में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मदन चौहान पर जानलेवा हमला हुआ। फॉर्च्यूनर सवार 3-4 बदमाशों ने फायरिंग की। गनीमत रही कि पिस्टल में गोली फंसने से गोली नहीं चली और नेताजी की जान बार बार बच गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। दरअसल पूर्व मंत्री एक सगाई समारोह में जा रहे थे, तभी बदमाशों ने गाड़ी रोककर गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन शुरू होने से कम 2 साल पहले ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अपने लैंडर के उतरने के लिए एक स्थल की पहचान कर ली है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत चंद्रमा के नमूने लाए जाएंगे। यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्रमा मिशन होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण ने पहले ही कहा था कि हम चंद्रयान 4 के लिए 2028 का लक्ष्य रख रहे हैं। तिरुपति में मिलावटी घी से तैयार लड्डू विवाद मामले में धार्मिक नेताओं और भक्तों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व की वाईएसआरसीपी सरकार के सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तिरुमला लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल के लिए पहले की सरकार जिम्मेदार थी। ऐसे में प्रसाद में मिलावट करने वाले दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए तुरंत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ। मामले में 5वां आरोपी आसाराम फासले का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डायरेक्ट लिंक मिला। फासले गैराज मैकेनिक है और वो हथियारों की सप्लाई भी करता है। बिश्नोई गैंग के खतरनाक शूटर शुभम लोनकर का भी वो करीबी है। आपको बता दें कि शुभम लोनकर मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उसकी तलाश है। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से हुई मौत मामले में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सूत्रों के मुताबिक कमल की दम
कमल की मौत दम घुटने और ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया की वजह से हुई। दरअसल जब कमल गड्ढे में गिरा तो उसके मुंह और नाक में मिट्टी फंस गई और बाइक भी गिर गई, जिसके चलते उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कमल की जांघ पर भी जलने के निशान मिले हैं, जो बाइक के साइलेंसर के कारण जला हो सकता है। दिल्ली की कानून व्यवस्था गर्त में पहुंच गई है। लगातार हत्या, लूट, डकैती, चोरी की वारदात हो रही है। अब खयाला इलाके में 14 साल के नाबालिग के मर्डर की घटना सामने आई, जिसके बाद एक बार फिर राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। खयाला इलाके में बदमाशों ने नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बाहरी दिल्ली के बवाना में एक प्लास्टिक व्यापारी की दिन दिहाड़े हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। सोमवार को प्लास्टिक व्यापारी वैभव गांधी को बाइक सवार 4 बदमाशों ने पहले दौड़ाया, फिर पीछा कर उस पर गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों को देखते ही व्यापारी ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे घेर लिया और नजदीक से गोलियां मार दी। व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मथुरा में पति पत्नी और 3 बच्चों के शव एक कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। ये सुसाइड है या हत्या अभी क्लियर नहीं हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शवों के बगल में दूध के ग्लास मिले हैं। घटना का पता उस वक्त चला जब परिवार के लोग सुबह देर तक नहीं उठे। उसके बाद शक के आधार पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाई। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव में मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। मामूली कहासुनी से शुरू हुई विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और लात घुसे चले। कई राउंड फायरिंग हुई। गोलीबारी के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया और आगे की जांच में जुट गई। कानपुर में HDFC बैंक में हुए हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद अब महिला बैंक कर्मी आस्था सिंह सामने आई। वीडियो को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इसमें वो किसी ग्राहक के साथ अभद्रता नहीं कर रही, बल्कि उनका विवाद बैंक की एक महिला कर्मचारी के पति से हुआ था और महिला कर्मी के पति ने जब उनसे उनकी जाति पूछी तब गुस्से में आकर महिला बैंक कर्मी ने खरी खोटी सुनाई। पिछले 2 दिनों से आस्था का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो गालियां देती नजर आ रही हैं। गुस्से में वो लैपटॉप उठाकर किसी पर हमला करने का प्रयास भी करती हैं। कानपुर में लंबोर्गिनी मामले में एक और वीडियो सामने आया। अब हादसे से ठीक पहले का सीसीटीवी सामने आया। वहां लंबोर्गिनी कार सड़क से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। सीसीटीवी में बाउंसर्स कार से उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि रविवार को तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने लंबोर्गिनी कार से 6 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। मालूम हो कि आरोपी शिवम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सूरत में दिन दिहाड़े महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस से 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। सोने की 2 चेन को बरामद किया। पीड़िता के मुताबिक वो अपनी बेटी के साथ स्कूटी से जा रही थी, तभी पीछे से स्कूटी पर आए एक युवक ने झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया। अपराधियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2 लॉन्च किया। 72 घंटे में 2760 जगहों पर छापेमारी कर 1250 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीएम मान के निर्देश पर पुलिस ने पूरे राज्य में वांटेड अपराधियों, गैंगस्टर्स और भगौड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई जगहों से भारी मात्रा में हथियार और नशीला पदार्थ जब्त किया। जयपुर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने मालवीय नगर में एक नामी रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 50 लीटर फूड ऑयल और 40 किलो सड़े गले टमाटर नष्ट करवाए। टीम ने जब छापा मारा तो वहां काला हो चुका ऑयल में फ्रेंच फ्राइज तैयार किया जा रहा था। यह स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है और इसके साथ ही प्लास्टिक की कैरेट में सड़े गले टमाटर रखे हुए थे, जिनका इस्तेमाल बर्गर बनाने के लिए होना था। जयपुर में मदीना डेयरी एंड बेकर्स पर छापा मारकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 650 किलोग्राम नकली पनीर बरामद किया। पूछताछ में फर्म मालिक ने बताया कि यह पनीर अलवर से 200 रुपए प्रति किलो की दर से मंगवाया गया था। हालांकि पूछताछ में उसने ये स्वीकार किया कि पनीर को तेल और मिल्क पाउडर की मदद से तैयार किया गया था। पनीर का नमूना लेने के बाद अधिकारियों ने बरामद सभी पनीर को नष्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ के धमतारी में एक शख्स के अंतिम संस्कार को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया। गांव के रहने वाले जल सिंह नेताम ने 15 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। नेताम के निधन के बाद उनके परिवार ने उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में दफना दिया। इसे लेकर वहां आदिवासी संगठनों ने बवाल मचा दिया और कहा कि उन्हें ईसाइयों के लिए निर्धारित स्थान पर दफनाया जाना चाहिए। तब एसडीएम के आदेश पर शव को कब्र से निकलवाने के बाद गांव में शांति बहाल हो पाई।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हाईवे पर चलती बाइक से फायरिंग करने वाले रीलबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक को तमंचे और कारतूस के साथ अरेस्ट किया। बता दें कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक युवक बाइक चलाते हुए हवा में फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। आरोपी युवक के पीछे बाइक पर एक युवक भी बैठा नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। 40,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी को गठित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष और जल्द से जल्द जांच करने के लिए कहा है। एसआईटी को ईडी के एडिशनल डायरेक्टर लीड करेंगे। अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को ईडी का नया समन जारी किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीना को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाएगा। टीना को 9 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंची। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक लग्जरी अपार्टमेंट की खरीद से जुड़े पैसों के लेन देन में उनसे पूछताछ होनी है। हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशन के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।